स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन विथ रुद्रा के साथ में आज हम आपको लेके चलेंगे 25 क्वेश्चन की तरफ, जो कि KVS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यह कथन किसका है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे रखा है। महात्मा गांधी, अरस्तु, जेम्स डेवर, वुडवर्थ। ठीक है, आपको बताना है कि ये ऑप्शन है किसका, किसने ये कहा था। तो चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। ठीक है, ये किसका है? अरस्तु का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देख, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। इस कथन को किसने कहा है? ठीक है, तो देखिए, इसके भी चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। जॉन लॉक, चार्ल्स बूचर, अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ठीक है, देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्कृष्ट एथलीटों में डैश डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं। उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला दे रहा है काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य या ये सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए, उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे सामान्य व्यक्तित्व गुण पूछ रहा है। ठीक है, गुण होते हैं और क्या है? एथलीट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब एथलीट के बारे में बात कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? आपके पास काम का तरीका भी होना चाहिए, उसके पास कौशल भी होना चाहिए और उसके पास मानसिक सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तो देखिए, अभिप्रेरणा जिसको कुछ समझाया जाए या बताया जाए या उसको कहा जाए नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। और अब प्रेरणा के लिए देखिए हम बता दें, आवश्यकता होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है, और प्रेरित करना होना ही चाहिए। किसी को प्रेरित किया जाए, नहीं तुम इस प्रकार से काम करो तुम्हारा होगा। किसी को प्रेरणा दिया जाए, नहीं तुम ये कर लो तुम्हारा सही होगा। आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। और सहानुभूति की बात करें तो सहानुभूति एक ऐसा है कि ये आपका अभी प्रेरणा का पक्ष नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपके साथ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ चलें। देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है आपकी राय में सभी अनुसंधानों के लिए इनमें से मुख्य क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस लिख गया है? ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए
क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है। कह रहा आपकी राय में, ठीक है, आपकी आपकी राय में सभी अनुसंधानों के लिए इनमें से मुख्य क्या है। ठीक है, उपकरण या प्रक्रियाएं या प्रश्न या परिकल्पना। ठीक है, अनुसंधान की बात कर रहा है, अनुसंधान की बात कर रहा है। तो अनुसंधान के लिए देखिए उपकरण की बात तो बाद ही की आती है। ठीक है, प्रक्रिया की बात भी बाद में आएगी, परिकल्पना भी बाद में आए। सबसे पहले तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, प्रश्न चाहिए, तभी तो ये सब चीज़ें उत्पन्न होके आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। कह रहा है बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। अब बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे है। बैडमिंटन भी कह रहा है और टेनिस भी कह रहा है, दोनों चीज़ें कह रहे इनके लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होनी चाहिए। तो देखिए इनके लिए जो भी प्रतियोगिता होगी वो कौन सी होगी, चुनौती पूर्वक होगी। ठीक है, चुनौती के लिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है कि 60 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी। अब देखिए 60 टीमों की कह रहा है 7, ठीक है, कह रहा है 60 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अब कितनी बाई दी जाएंगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि बाई निकालने की। उसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर की अगली उच्चतम संख्या। मतलब हम लिख दें अगर 2 चलिए हम बोले दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, 2 की पावर की अगली उच्चतम संख्या माइनस टीमों की कुल संख्या। जैसे 2 है, ठीक है, ये 2 हमारे पास है, इसकी उच्चतम घात। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 की पावर की अगली उच्चतम संख्या, अगली उच्चतम संख्या और माइनस टीमों की संख्या। अब देखिए यहाँ 7 टीम दे रहा है, तो अगर इसकी पावर क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस कितने 7 टीमें हैं। तो यहाँ अगर हम 7 करते, ठीक है, तो इसकी घात हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी पावर तो देखिए इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बाई दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल 11 टीमों में 22 की संख्या होगी। अब 11 टीम हो गई, ठीक है, तो उच्चतम घात इसी की हो जाएगी जिसमें से 11 माइनस हो जाए। तो देखिए
दो, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, और माइनस क्या करना है हमको इस पे 11, क्योंकि 11 टी में कह रहा है ना, तो 11 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 माइनस 11, तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी बाइज हो जाएंगी, कुल 5 बाइज हो जाएंगी, कुल 5 बाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 9। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 10 टीमों 10 टीमों 10 टीमों को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 10 टीमों को कर लीजिएगा, को डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, डबल लीग। ठीक है, डबल लीग की बात कर रहा है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला पता होगा तो सब कुछ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम फार्मूला बता दें, तो फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है n कोष्ट में n-1। ठीक है, और डबल की बात कर रहा है, डबल इंटू 2/2। 2 से 2 ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा n-1। इसका मतलब क्या है, 10-1। ठीक है, 10-1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10 और इंटू 9। ठीक है, इंटू 9, तो बराबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो इस पे क्या राइट होगा, 90 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जबकि टीमों की संख्या 10 हो। अब ये लीग की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब लीग की बात करता है तो हमेशा क्या होता है, फार्मूला सेम होता है। ठीक है, बस हो क्या जाता है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n-1 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9, एक आपका कम हो जाएगा बटे 2। ठीक है, इसको काट लेंगे तो 5-9-45, कितना आया, 45। आंसर क्या है इसका, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 45। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 400 मीटर, आपके पास 400 मीटर का एक ट्रैक है और कह रहा है 400 मीटर का ट्रैक में चौथा स्ट्राइकर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 400 मीटर का ट्रैक कहा है इसने, 400 मीटर का ट्रैक बोला है। अब ये 400 मीटर का ट्रैक बोला है। ठीक है, कह रहा है 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्ट्राइकर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाएगा। ठीक है, तो चौथे की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहला हमारा कहाँ लगेगा। देखिए मैं बता दूं, पहला आपका जो लगेगा वो 0-0 मीटर पे लगेगा। ठीक है, 0-0 मीटर पे लगेगा।
और दूसरा आपका लगेगा 7.037 मीटर पे लगेगा। 7.037 मीटर पे लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार चौथा पूछ रहा है, तो इस पे 4 का गुणा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चौथा कहाँ पे लगेगा आपका? चौथा लगेगा, चौथा ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चौथा स्ट्रेगर आपका लगेगा 22.38 मीटर पे। ठीक है। कहाँ पे लगेगा? 22.38 मीटर पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4x4 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होगी? ठीक है। 4x4 मतलब 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होगी? ठीक है, दूसरी लेन की बात कर रहा है और रेस कौन सी है? 4x4 मीटर की। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 10.57 मीटर। 10.57 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानक धावक, ठीक है, मानक धावक पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्टैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? मानक धावक पथ है, वो भी कौन सा है? 200 मीटर। हमको स्टैंडर्ड का पता है लेकिन मानक का 200 मीटर का नहीं पता है। इसलिए पांचवा स्टैगर की ये बात कर रहा है, पांचवें की। ठीक है। तो पांचवें की बात कर रहा है तो कितनी दूरी पे लगाया जाएगा? चलिए अच्छा आप लोग ऑप्शन दीजिए। चलिए आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं तो चलिए इसका ऑप्शन हम ही बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। बी नंबर 15.02 मीटर पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है डेकाथलॉन में होते हैं। डेकाथलॉन में होते हैं। अब डेकाथलॉन में क्या होते हैं? ऑप्शन क्या है इसका राइट? ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा बी राइट। ठीक है। 4 ट्रैक और 6 फील्ड। अच्छा ट्रैक की बात करें, जो 4 ट्रैक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला होता है, हम ट्रैक की बात करें, अगर इसकी ट्रैक की बात करें, ठीक है, तो ट्रैक आपका हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है। 100 मीटर दौड़ होगी। इसके बाद आपकी होगी 400 मीटर दौड़ होगी। इसके बाद 110 मीटर की आपकी हर्डल्स होगी। ठीक है, हर्डल्स रेस होगी, हर्डल्स दौड़ होगी। और इसके बाद 1500 मीटर का आपका ये दौड़ फिर होगी। ठीक है। और बात करें फील्ड इवेंट की, तो फील्ड इवेंट आपकी क्या क्या हो जाएंगी? लंबी कूद हो जाएगी, गोला फेंक हो जाएगा, ऊंची कूद हो जाएगी, डिस्कस थ्रो हो जाएगा, और बांस कूद हो जाएगी,
और भाला फेंक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 6 फील्ड इवेंट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा। अब देखिए स्टेपल चेज बता रहा है, तो एक चीज़ ये ध्यान देना, जब भी स्टीपल चेज की बात करें तो ये मान के चलना कि वो कितना होगा, वो 3000 समथिंग होगा। ठीक है, तो अब बात इसकी कर रहा है, तो आपकी कितनी होगी, 3000 होगी। ठीक है, तो 3000 की बात कर रहा है ये स्टेपल चेज की। ठीक है, स्टीपल चेज में 3000 की दूरी होती है। ठीक है, 3000 की दूरी होती है। अब पूछ रहा है कि स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर का ट्रैक है। अब बाई चांस तुम्हारे पास क्या है, 400 मीटर का ट्रैक है। अब हमको निकालना है कि 400 मीटर ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा। तो अब 3000 में अगर हम 400 का भाग दे दें तो ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 सते 28। ठीक, दशमलव लगाया, 28 यहाँ बचे 2, तो जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, 4 पंचे 20, तो इसका मतलब क्या है, 7.5 राउंड हमको 400 मीटर ट्रैक के राउंड लगाने पड़ेंगे, तभी वो जाके हमारा 3000 होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पुरुष भाले की लंबाई होती है, पुरुष भाले की लंबाई होती है। तो पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है, तो पुरुष भाले की जो लंबाई होती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, कितनी होती है, 2.60 से 2.70 मीटर की होती है। ठीक है, अब यही हम बात कर ले इसके भाले की वजन, पुरुष के भाले की वजन की बात कर लें। तो अब बात हम करते हैं इसकी। ठीक है, तो इस पुरुष के भाले की वजन होता है 800। ठीक है, 800 ग्राम होता है। और अगर महिला की बात करें तो ये हो जाता है 600 ग्राम। ठीक है, अब जब हम लोग जेवलिंग फेंकते हैं तो जहाँ से हम लोग दौड़ के आते हैं, इसे दौड़ के आते हैं, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। और एक चीज़ होती है, और क्या होता है, देखिए और एक चीज़ उसमें समानता होती है कि जो बीच की जो रेखाएं बनी होती है, जिसके क्षेत्र से हम भाग के आते हैं, ऐसे दो समांतर रेखाएं बनी होती हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, इनके और इनके बीच की ये दूरी कितनी होती है, ये और ये दूरी कितनी होती है। ठीक है, इसकी दूरी बीच की ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ये आप लोग बताएंगे इसकी बीच की दूरी कितनी होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या दे रखा है, कह रहा है माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है। तो भाई माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स थे। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी ले ले। इन्होंने ओलंपिक में 4 पदक जीते हैं। ठीक है, ओलंपिक में 4 पदक, वो भी कौन से, गोल्ड है। ठीक है, और इसके बाद विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
18वें की तरफ। कह रहा फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इस पे राइट है, 2.44 मीटर। अच्छा एक चीज़ और, कभी फिट में भी दे देता है, तो अगर फिट में दे रहा हो तो देखिए फिट में इसकी क्या होती है, 8 फीट। ठीक है, 8 फीट होती है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर का नाम। तो जिन्होंने पहले पाया था वो हैं आपके पीके बनर्जी। पीके बनर्जी इन्होंने 1961 में इनको मिला था। ठीक है, और देखिए पाए ये भी हैं, ये भी पाए हैं और आपके इन्होंने भी पाया है। ठीक है, लेकिन पाया कब है? देखिए सबसे प्रथम पूछ रहा 1961 में इन्होंने पाया है और इन्होंने 1963 में पाया है। 1963 में पाया है और ये 1962 में पाए हैं। ठीक है, 1962 में पाए सभी है, इनको छोड़ के, अब्दुल अजीज को छोड़ के बाकी सभी लोग पाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है भैया? चलिए हम ये बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, एलन बार्डर। इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने 156 मैच खेले हैं और इसमें पारियां खेली हैं 265। ठीक है, 265। अच्छा सुनील गावस्कर की बात करें हम यहाँ पे, देखिए सुनील गावस्कर ने 214 पारियां खेली हैं, 214 पारियां खेली, ये दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 21वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट की माप के बारे में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट की माप के बारे में सुमेलित है? ठीक है, तो चलिए भाई पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है पिच की लंबाई 30.2 मीटर, पिच की लंबाई 20.12 मीटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, पिच की लंबाई 20.12 मीटर। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा पिच की चौड़ाई 3.25 मीटर, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर। तो इसका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पिच की चौड़ाई 3.25 मीटर। फिर देखिए क्या कह रहा है, पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर, पॉपिंग क्रीज 1.10 मीटर। तो इस पे क्या सही हो जाएगा आपका, पॉपिंग क्रीज जो होती है 1.22 मीटर होती है। अब देख लीजिए इस पे ऑप्शन आपका क्या मिल रहा है, दूसरा तीसरा पांचवा, दूसरा तीसरा पांचवा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है अनलकी, अनलकी 199 क्लब के सदस्यों की संख्या है।
ठीक है, ये टीजीटी 2003 में पूछा गया था। अब तो इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है, वो भी हम बता देंगे 2023 तक। तो 2003 तक की बात अभी इसमें हो रही है, ठीक है। 4, 3, 5, 6 ऑप्शन क्या सही है इस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, 6। 2003 तक 6 प्लेयर थे, ठीक है, 2003 तक 6 प्लेयर थे। अब हम बात करें 2023 तक, 2023 तक इस पे 12 प्लेयर हो गए हैं, ठीक है, 12 प्लेयर हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले। 23 देखिए क्या कह रहा है कि शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बनाया था। शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बनाया था, ठीक है, कितनी गेंदों में बनाया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी भाषा मिस्टेक हो गई है, होनी चाहिए शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक कितनी गेंदों में था, ठीक है, कितनी गेंदों में था। 47, 27, 37, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, 37 गेंदों में। अच्छा, इन्होंने 37 गेंदों में बनाए थे। इन्होंने 37 गेंदों में 102 रन बनाए थे, ठीक है। इन्होंने जो 6 इस पे मारे थे वो 11 मारे थे, और जो इन्होंने चौवे मारे थे, चौवे जो मारे थे वो 6 मारे थे, ठीक है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, ठीक है। चलिए बताइए।